हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी की बहुत कमेंट्स आई, बहुत डीएम्स आए कि मैम क्लास 11th की स्टेम की प्रेपरेशन स्टार्ट करा दो। तो मैं आज आप सभी के लिए अपनी फर्स्ट क्लास लेके आ चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज मैं आप सभी को स्टेम की प्रेपरेशन जो है वो कराने वाली हूँ, और इसमें भी मैं आपको पीसीबी जो है वो कराऊंगी। ठीक है, तो ये जो सेशन रहने वाला है ये 2023 से 24 का रहने वाला है। ठीक है, इसमें मैं आपको पीसीबी में जितने भी आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज जो हैं वो कराऊंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी आपने क्लास 10th के बोर्ड्स जो हैं उन्हें दिया है और आप अच्छे खासे नंबरों से पास भी हो गए हो। तो मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेनेशन जो है उसकी कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत तो है नहीं होगी, है ना। इसीलिए तो मैं आप सभी के लिए एमसीक्यूज लाई हूँ, और अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ भी लाती, बट टाइम बहुत कम है, टाइम की शॉर्टेज है, तो हमें जल्दी जल्दी अपना सब कुछ अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है आपका चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। साइंस की बुक में से, क्लास 10th की बुक में से आवर इन्वायरमेंट आपका चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज लेके आई हूँ। आप सभी को एक छोटा सा काम करना है। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट करना है, उनके आंसर्स का। ठीक है, और बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल मतलब ऑनेस्ट तरीके से आपको कमेंट करना है। कुछ भी उसमें झूठ नहीं होना चाहिए कि पहले आपने आंसर देख लिया और उसके बाद आप कमेंट करे हो। नहीं, बिल्कुल सच्चाई से करो, ताकि आप सभी अपने आप को जज कर सको कि आपके कितने नंबर जो हैं हुए हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको फिर अपने जो मार्क्स है वो भी खुद काउंट करने हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब भी बच्चा अपने आंसर्स जो है वो कमेंट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और वो हमें बोल रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन दी फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज। यानी कि जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स होती हैं, जो कि हर एक फूड चेन में क्या होते हैं, उसके ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंगली बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से फास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स चाहिए, और मैं आपके आंसर्स का वेट करती हूँ। जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स बताओ। आपका जो करेक्ट आंसर है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा नाम लिखो, आप ओनली ऑप्शन ए बी सी में से कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो भी बोलते हैं, राइट। इसके दो नाम होते हैं, तो दोनों ही आपको याद रखने होंगे। क्या पता आपसे ऑप्शन में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो दे दिया जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक है जो कि आपको मुझे बताना है। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? बनावटी, यानी कि जो मैन मेड होता है, ह्यूमन मेड होता है, जो इंसान बनाता है। और इकोसिस्टम आप सभी को पता है कि जो हमारे चारों तरफ है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, और हम भी, इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स भी इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, राइट। तो अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रॉप फील्ड्स। अब क्रॉप फील्ड्स जो है वो क्यों होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो बच्चों, क्योंकि जो पॉन्ड है, लेक है और फॉरेस्ट है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा नेचुरल होता है ना। जो इकोसिस्टम है उसमें जो नेचुरली चीज़ है, जो प्राकृतिक तौर पर हमें मिला हुआ है, वो आपका तालाब हो गया, आपका झरना हो गया और आपका जंगल हो गया, वो उसमें आता है। लेकिन क्रॉप फील्ड यानी कि जो हम खेती करते हैं, जो इंसान, जो फार्मर्स होते हैं, जो कि अपनी फील्ड में क्या करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका क्रॉप फील्ड। ठीक है, तो वो क्या है? वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आएगा, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड। यानी कि ये आपको आपकी फूड लेवल वाली जो ट्रॉपिकल लेवल है वो मैंने आपको दिखा दिया है फूड चेन में। अब आप सभी देख सकते हैं कि इसमें थर्ड लेवल जो है वो क्या होगा, मुझे आपको बताना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? देखो, फर्स्ट ऑप्शंस को रहने दो, पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो।
इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और आप सभी इसको देख सकते हो कि यहाँ पे आपको आपके जो प्रोड्यूसर है वो दिख रहा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टेरिटरी कंज्यूमर है। आप सभी को पता है कि ट्रॉपिक लेवल जो होता है उसमें आपके 4 लेवल्स होते हैं, राइट। फर्स्ट आपका प्रोड्यूसर का होता है, सेकंड आपका प्राइमरी कंज्यूमर का होता है और थर्ड आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स का होता है। तो अब आपको थर्ड वाला ही बताना है, तो ये थर्ड वाला जो है ये क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। ऑप्शंस आप सभी के पास है, ऑप्शन ए है आपका, बी है, सी है और डी है। तो जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, कार्निवोरस। कार्निवोरस जो है वो क्या करता है, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाइड करता है, राइट। और थर्ड कौन सा है हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर वाला, राइट। ये वाला लेवल है और इसमें आपके कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल्स जो होते हैं इसके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, यानी कि एक इकोसिस्टम जो है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं। सो आपके पास ऑप्शंस है ए बी सी डी, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपके लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही आपके इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बिकॉज देखो अगर हम एग्जांपल लेके बात मतलब समझें तो ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब आपके लिविंग थिंग है। प्लांट्स भी आपके लिविंग थिंग के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो आपका एयर है, वाटर है, सॉइल है, आपके जो पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, नहीं फॉरेस्ट तो आपका लिविंग के उसमें आएगा, और जो आपके जितने भी रिवर्स होती हैं वो सब क्या है, वो सब आपके नॉन लिविंग थिंग है, राइट। नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं हम इनको। तो इन दोनों को मिलाकर ही तो हमारा इकोसिस्टम बनता है। अब खुद से सोचकर देखो कि अगर हम एक इस इकोसिस्टम यानी कि अगर आपके आसपास ओनली ह्यूमन बींग्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो और एनिमल्स हो और प्लांट्स हो, आपके पास ना ही मिट्टी है, ना ही आपके पास वाटर है, ना ही एयर है, तो क्या आप सरवाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ह्यूमन बींग्स को, हम एनिमल्स को, हम प्लांट्स को, जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इन सबको एयर की ज़रूरत है एंड वाटर की ज़रूरत है। प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत है। किसी भी पौधे को विदाउट मिट्टी के उगते हुए देखा है? नहीं ना। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस वजह से एक जो इकोसिस्टम है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को मिलाकर ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है। जिन्होंने भी सी को टिक किया है भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोबारा से कलर चेंज करेंगे। क्वेश्चन है आपका, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू, यानी कि जो आपका ओजोन लेयर में डिप्लेशन यानी कि आपका होल हुआ था, मानो कि ये हमारी कुछ ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या होती है वैसे, मुझे कमेंट करके बताओ। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है मुझे ये भी बताओ। और ओजोन लेयर होती क्या है, उसकी डेफिनेशन दो कोई शॉर्ट सी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखो ओजोन लेयर क्या होती है, हमारी ये जो अर्थ है इसके ऊपर एक, ये मानो कि एक ब्लैंकेट टाइप में लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, जो कि हमें बहुत सारी हार्मफुल जो रेजेस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है ना। जो हमारी अल्ट्रावोलेंट रेज होती हैं उनसे हमें क्या करते, प्रोटेक्ट करती है, वो हमारी ओजोन लेयर होती है। लेकिन आप सभी को पता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि ओजोन लेयर में जो होल था वो हो गया था। अब तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुका है और प्रॉपर तरीके से अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी उसमें जो फर्क है वो आया है, राइट। लेकिन पहले आपका मानो इतना सा होल हो गया था, तो ये जो होल हुआ था किस वजह से हुआ था आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने है। फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी डी, ये आपके पास ए बी सी डी ऑप्शन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर दो। तो देखो जो ओजोन में एक जो होल हुआ था यानी कि एक छेद जो हुआ था वो बेसिकली किस वजह से हुआ था, वो हुआ था आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स की वजह से, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स की वजह से। और इसके लिए फिर जब ओजोन में जो होल हो गया था तो उसके बाद हमने एक एक्शन भी लिया था जिसका पूरा नाम क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल होता है, राइट। वो किस ईयर में हुआ था आपको मुझे ये बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। और किस कंट्री ने वो लिया था ये भी बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कोल्ड। तो हम सभी को पता है कि क्या होते हैं, ये होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये तो सबसे इजी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है इन द गिवन फूड चेन, यानी कि आपको एक फूड चेन दिया हुआ है ये वाला। सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 kg, यानी कि आपको सपोज करना है कि जो एनर्जी का लेवल है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में वो क्या है, वो है 5 kg, ठीक है, वो है 5 kg। ओके, और आपको बताना है, सॉरी केजी नहीं है, KJ है, KJ राइट। व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल, आपको ये बताना है कि अगर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आपकी एनर्जी जो है उसका लेवल 5 kJ है तो प्रोड्यूसर लेवल में कितना होगा। देखो हम सभी को पता है कि जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है जितने उसके लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, राइट। जितने अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में वो जाती है उतनी ही वो डिक्रीज होके जाती है। और सबसे ज्यादा किसके पास होती है, हमें भी पता है, वो होती है प्रोड्यूसर के पास। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने है, क्या है ऑप्शंस, जल्दी से इसको रीड आउट करो और इसका आंसर दो मुझे। और प्रोड्यूसर लेवल का आप मुझे एग्जाम्पल दो, क्या होता है एग्जाम्पल, प्लांट होता है, ग्रास होता है, तो वो आपका ये वाला है, कौन सा है वो आपका, ग्रास है ये वाला, ठीक है। उसके बाद बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के पास 5 kJ एनर्जी है तो प्रोड्यूसर लेवल यानी कि प्लांट्स के पास कितनी होगी, 5000 kJ, सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट शोज द इंटरेक्शन ऑफ एन अबायोटिक कंपोनेंट विद अबायोटिक कंपोनेंट इन अ इकोसिस्टम, यानी कि इनमें से हमें जल्दी से देखकर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो शो कर रही है कि अबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है और जो लिविंग कंपोनेंट मींस बायोटिक कंपोनेंट है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो है वो कौन सी स्टेटमेंट शो कर रही है। तो आप सभी जल्दी से स्टेटमेंट्स को रीड करो और मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो। ऑप्शन आपके पास है ABCD, जल्दी मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में फास्ट। मेरे ख्याल से बच्चों ने आंसर्स जो है वो दे दिया होगा और मैंने आप सभी के लिए इजी भी कर दिया है कि आपको बस ऑप्शन ही लिखना है, उसका पूरा वो नहीं लिखना है नाम, ओनली ऑप्शन लिख दो, उतना भी चल जाएगा क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो अर्थवॉर्म होता है वो सोइल में क्या बनाता है, बिल बनाता है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वो एक क्या है, अर्थवॉर्म एक बायोटिक कंपोनेंट है और सोइल क्या है, एक अबायोटिक कंपोनेंट है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो यही स्टेटमेंट हमें शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को पूछा हुआ है ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ हायर ट्रॉपिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ लोअर ट्रॉपिक लेवल कॉन्स्टिट्यूट द, यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं। तो आप सभी के लिए मैंने एक ये पिक्चर लगाई है। अब इस पिक्चर को देखने के बाद आप सभी को क्या नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये जो मैंने पिक्चर लगाई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फूड वेब, राइट, इसको फूड वेब बोला जाता है। तो ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन जो थी पूरी की पूरी ये दी है, ये भी क्या है, ये किस चीज की डेफिनेशन है, फूड वेब की है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इकोसिस्टम the 10% of energy available for transfer from one tropic level to the next tropic level is in the form of, यानी कि हम सभी को पता है कि 10% का जो लो है, आप सभी को पता है एनर्जी का जो कि ट्रांसफर होता है ट्रॉपिक लेवल के थ्रू, राइट। तो वो किस फॉर्म में होता है, आपके पास ऑप्शन है ABCD, जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आप सभी अपने बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो दे चुकी हो, तो मेरे ख्याल से आप सभी को आंसर्स आने चाहिए क्योंकि आपके CBSE 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में भी MCQs आए थे, तो अब तो आपको आंसर आना ही चाहिए, जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स दो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केमिकल एनर्जी, जो आपका केमिकल एनर्जी होता है उसकी फॉर्म में होता है ट्रांसफर, राइट। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, यानी कि जो एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो किस तरीके से होता है हमेशा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ऑप्शंस आपके सामने ABCD, जल्दी मुझे कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिडायरेक्शनल, राइट, ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, यानी कि आपकी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है मींस जो आप अपने एक्टिविटीज़ करते हो जितनी भी डेली लाइफ में, तो उसमें से ये ऑप्शंस आपको दिया हो, तो इनमें से कौन सी ऐसी गुड प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं, यानी कि गुड हम हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली बोलते हैं, जैसे कि हम
कि फॉर एग्जांपल सपोज करो आप मार्केट में जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, तो आप वहाँ पे एक जूट के बैग को लेके जाओगे या फिर एक पॉलिथीन यानी कि प्लास्टिक के बैग को लेके जाओगे, तो कौन सी चीज़ बेटर है? जूट के बैग को लेके जाना, राइट? पॉजिटिव वे में होना चाहिए क्योंकि फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पूछा हुआ है तो ऑप्शंस आप सभी के सामने है, मुझे जल्दी से आंसर दो, इसका करेक्ट क्या होगा? देखो, इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैरिंग अ क्लॉथ बैग टू पुट परचेज वाइल शॉपिंग, यानी कि जब हम शॉपिंग पे जाएं तो हम क्लॉथ बैग, कपड़े के बैग को लेकर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, यानी कि जब हमें जो लाइट्स है और फैंस है उनकी ज़रूरत नहीं है तो हमें उनका स्विच ऑफ करना चाहिए। बिल्कुल सही है, वरना उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, राइट। उसके और इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? वाटर से बनती है ऑब्वियसली, तो उससे वाटर की फिर शॉर्टेज होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटी, यानी कि आप स्कूल में पैदल चल के जा सकते हैं बजाय कि अपनी मम्मा या पापा के साथ स्कूटर पर या स्कूटी पर जाने के, राइट। तो ये तीनों ही आपके बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड बिलो, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो है आपको दिए हुए हैं जो कि वेस्ट है। अब इन्होंने क्वेश्चन किया है विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि हम कौन से जो ग्रुप है उसको क्लासीफाई करें नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए ये फंडा समझना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता क्या, वे क्या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल तो वो होते हैं जो कि हमारे आसानी से गल सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। हम उससे खाद बना सकते हैं, राइट। आप अपना उससे क्या बना सकते हो, खाद बना सकते हो जो कि आप पौधों में डाल सकते हो जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करेंगे और वो हमारी जो अर्थ है उस पे जगह को भी नहीं घेरते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो उसके अपोजिट होते हैं, यानी कि उन्हें गलने सड़ने में, डिकम्पोज होने में हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, खास करके प्लास्टिक को। और आप सभी को पता है कि हम डेली लाइफ में कितना प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ ना, छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ हमारी सब प्लास्टिक की होती है, राइट। तो हमें उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, वरना एक दिन ये जो हमारी अर्थ है ना, ये कूड़े का ढेर बन जाएगी जो कि पूरा का पूरा प्लास्टिक से भरा हुआ होगा। ये चीज़ें आप अपने स्कूल्स में भी सीखते हो, तो बस इन्हीं को आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो कि गलने सड़ने वाले नहीं हैं। मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब इस ग्रुप के ऊपर चलते हैं, यानी कि इसके पास चलते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है इसमें ग्रास कटिंग, यानी कि काटी हुई घास, तो ये तो भाई बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन बैग, हाँ जी, पॉलीथीन बैग हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल के ग्रुप में। प्लास्टिक टॉयज हो जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल के ग्रुप में। उसके बाद है यूज्ड टी बैग्स, तो जो चाय पत्ती के बैग्स होते हैं छोटे छोटे, वो तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। अगर वो वेस्ट भी हैं तो उसको हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं जिससे कि उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। नेक्स्ट है ओल्ड क्लोथ्स, यानी कि जो पुराने फटे पुराने कपड़े होते हैं तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं और वो धीरे धीरे बायोडिग्रेडेबल यानी कि बायोडिग्रेड भी हो जाते हैं, डिकम्पोज भी हो जाते हैं। पेपर स्ट्रॉ, जो आपकी स्ट्रॉ होती है जिससे कि हम फ्रूटी जूसेस जितने भी चीज़ें होते हैं वो सब पीते हैं, राइट। तो वो भी आपकी आसानी से डिकम्पोज हो सकती है। तो आपके ग्रुप में नॉन बायोडिग्रेडेबल के ग्रुप में पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक टॉयज आएंगे। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर शोन अ पिरामिड, यानी कि आप सभी को जितने भी ट्रॉपिक लेवल दिए हुए ये एक जो पिरामिड है उसको शो कर रहे हैं। एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी लेवल, यानी कि कौन से ट्रॉपिक लेवल में मैक्सिमम मीन सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, अवेलेबल होगी, तो हमें ये बताना है। तो देखो, आपको मैं पिक्चर शो कर देती हूँ, आसानी से आप सभी इस पिक्चर को देख सकते हो। ये जो मैंने आपको दिखाई है अभी, ये पिक्चर है। तो इसमें आप सभी देख सकते हो ये T1 है प्रोड्यूसर वाला, फिर प्राइमरी कंज्यूमर वाला T2 है, फिर ये T3 है सेकेंडरी कंज्यूमर वाला, और टेरिटरी कंज्यूमर वाला T4 है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो किस में होगी, आप सभी कहेंगे कि मैम वो होगी आपकी, कलर कौन सा लूँ, वो आपकी होगी प्रोड्यूसर वाले लेवल में। किस में होगी, प्रोड्यूसर वाले लेवल में। तो ऑप्शन नंबर आपका बेसिकली ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा T1 में, क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछा गया था ना एनर्जी, इसीलिए।
मिनिमम पूछते तो किस में होती। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ आप सभी के लिए, और मैं मैक्सिमम की जगह मिनिमम लगा देती हूँ, यानी कि कम, सबसे कम। तो वो किस में होगी, आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ये नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ये फूड चेन दी हुई है। पहले ग्रास जो है, ग्रास को डियर खाती है, और उसके डियर कौन होती है, बताओ जल्दी से क्या होती है डियर। उसके बाद ग्रास को डियर खाते हैं, और डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है। तो यहाँ से अगर हम सोचें कि आपकी इस डियर को अगर हम फूड चेन में से हटा दें, मानो डियर है ही नहीं, खत्म हो गई है, तो क्या होगा, क्या चीज होगी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने ABCD, जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर दो। देखो सिंपल सा सोचो, अगर आपके पास घास है और आपके पास डियर है, तो ऑब्वियसली वो डियर घास को खाएगी, राइट, उस ग्रास को खाएगी, अपना खाना, उसी का जो खाना है वो ग्रास है, और टाइगर का खाना डियर है। अब अगर डियर को बीच में से हटा दे तो फूड चेन तो टूट जाएगी ना, ग्रास जो है वो तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइगर जो है वो घास फूस नहीं खाते हैं, वो तो आपके क्या होते हैं, वो आपके बेसिकली जितने भी आपके नॉन वेज जो होता है वो सब खाते हैं, वो तो मांस खाते हैं, राइट, मीट खाते हैं टाइगर तो इसीलिए क्या होगा, ग्रास जो है वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी उसकी पॉपुलेशन, और डियर जो है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो मरेगा ही ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ही नहीं, खत्म हो गया है आज के लिए इतना ही। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो। थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लो, ताकि न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इंस्टाग्राम ID योनी क्लासेस के नाम से जाके फॉलो कर सकते हो, अगर आपको मुझसे जुड़ना है इंस्टाग्राम पे तो आज के लिए तो इतना ही, और एस योनी क्लासेस का नारा है, SOS ही हमारा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।